अस्पताल में आए मरीज के साथ उसके बेटे को बेरहमी से मारपीट कर भेजा आईसीयू। मामला तब पकड़ना शुरू हुआ जब अस्पताल संचालक ने दम देकर के आतंकवादी कहा। लोग मरीज को ठीक करवाने अस्पताल आते हैं पर खुद मरीज बन जा रहे हैं। गिरिडीह जिला का जमुआ थाना क्षेत्र का दुबे नर्सिंग होम अस्पताल में इलाज करवाने आए हृदय रोग ग्रसित रिटायर्ड शिक्षक मोहम्मद यूसुफ शेख और उनके दो पुत्र को बाउंसर के द्वारा मारपीट का मामला सामने आया है। इस दौरान हुई झड़प में दोनों पक्षों से कई लोग घायल हुए हैं, जिसका इलाज निजी अस्पताल में चल रहा है। वहीं मामला को लेकर के तब पकड़ना शुरू हो गया जब अस्पताल संचालक डॉक्टर राजेश दुबे ने कम्युनिटी विशेष को आतंकवादी कहा। इसके बाद इलाज करवाने आए पीड़ित परिजन और पूरे पंचायत वालों ने, जिनमें से हिंदू और मुस्लिम सभी साथी, डॉक्टर राजेश दुबे के द्वारा आतंकवादी कहे जाने का विरोध दर्ज करवाया है। कहा कि कहीं से भी पूरी तरह से न्याय संगत नहीं है कि इलाज करवाने के मरीज को धर्म के आधार पर चिन्हित कर आतंकवादी कहा जाए। अस्पताल का सीसीटीवी फुटेज सार्वजनिक करने की मांग की है। बताया गया है कि सीसीटीवी फुटेज में जिसकी भी गलती निकले उसके आधार पर पुलिस प्रशासन को निष्पक्ष जांच कर कार्रवाई करने की चाहिए। हालांकि घटना के 2 दिन बीत जाने के बाद भी अस्पताल के द्वारा सीसीटीवी फुटेज नहीं सार्वजनिक किया गया है, जिसके लेकर के लोग में तथा सोशल मीडिया पर कई तरह की सवाल उठ रहा है। अगर डॉक्टर राजेश दुबे के अनुसार से आतंकवादी ने हमला किया है तो अस्पताल में सीसीटीवी फुटेज सार्वजनिक कर पुलिस से निष्पक्ष कार्रवाई की मांग करनी चाहिए। हालांकि मुसलमान को आतंकवादी कहने को लेकर के लोग में काफ़ी आक्रोश देखा जा रहा है। वहीं पर राजेश दुबे ने बताया कि जिस तरह से आतंकवादी हमला करते हैं उसी प्रकार से हमला किया है, मैं वही बात कही है। और अंत में आप सभी से आग्रह कि बसंत कुमार हाजरा फेसबुक पेज को लाइक करें, कमेंट करें और खबर को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आप इस पंचायत के प्रतिनिधि हैं और बीते रविवार को जो घटना हुई है, तो इस घटना में को आप किस नज़रिए से देखते हो और क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, सोशल मीडिया से दुबे जी का बयान सुने हैं कि लद्दाखी से 40-50 आतंकवादी आके मेरे हॉस्पिटल में मारपीट, छीन छोड़, पैसा निकाल लिया। तो ये सरासर उनका बयान गलत है और दुबे जी को कहना पड़ेगा, साबित करना होगा कि मेरा गांव में यदि आतंकवादी है तो उनको साबित करके दिखावे, और नहीं तो बहुत बड़ा हम लोग आंदोलन करने जा रहे हैं 5 दिन के अंदर। और रह गई बात जो उनका बाउंसर है, जो बाउंसर मारपीट किया है, लोग बोल रहा है तो उसमें सीसी कैमरा लगा हुआ है, उसमें फुटेज निकाले, दूध का दूध पानी का पानी। दुबे नर्सिंग होम में जो घटना हुई है, उस घटना ने इस पूरे इलाके को शर्मसार किया है। लेकिन मेरा मानना है कि हॉस्पिटल जो होता है ना, वो आदमी की सुरक्षा के लिए और रक्षा के लिए होता है। वहाँ डॉक्टर, कंपाउंडर, नर्स अच्छे होने चाहिए, बाउंसर की ज़रूरत नहीं होती। हमें ये ताज्जुब लगता है कि ये हॉस्पिटल में बाउंसर रखा गया है। दूसरा बात है, पेशेंट राइट एक्ट के तहत हर पेशेंट का ये अधिकार है कि वो पैसा देकर वहाँ सेवा खरीदने जाता है, तो उसके साथ मानवीय व्यवहार होना चाहिए, न कि उसके साथ मारपीट होनी चाहिए। दुबे जी हॉस्पिटल में मौजूद रहने के बावजूद भी ऐसा माहौल बना है, तो मैं समझता हूँ इसके लिए पूरा का पूरा जिम्मेवारी दुबे जी का है। दूसरा एक चीज़ वो जो कह रहे हैं कि ये आतंकवादी लोग आए थे उनके हॉस्पिटल में, ये हमारे क्षेत्र के लिए, सामाजिक सौहार्द के लिए एक बहुत बड़ा खतरे का संकेत देकर वो छोड़ दिए हैं। और मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही निंदनीय है और इस बात को उन्हें प्रमाणित करना होगा। ये बर्दाश्त के योग्य और हम लोगों के लिए बहुत बड़ा लांछन है। ये किसी एक समुदाय के लिए नहीं, पूरे इस इलाके के लिए है। अगली बात यह है कि ऐसी पहली घटना नहीं हुई है। ये घटना तो तब हुई है कि जब ये घटना थोड़ा सा ज़्यादा उन्होंने बड़ा किया, दुबे जी ने बड़ा किया है। क्योंकि जैसा हमें पता चला है कि हॉकी रखते हैं उनके हॉस्पिटल में लोग, क्या ज़रूरत है भाई हॉकी रखने का? लंबा चौड़ा उनका जो बाउंसर रहता है, क्या ज़रूरत है उसका? तो ये घटना के लिए अगर वो चाहते तो दुबे जी खुद रोक सकते थे, इसमें किसी प्रशासन को और उसको आने की ज़रूरत नहीं थी। तो सबसे पहले हम दुबे जी से कहना चाहेंगे कि इस मामले में उन्होंने जो किया है, इसके लिए उसको समाज कभी क्षमा नहीं करेगा। और ज़रूरत पड़ी तो हम लोग शांति मार्च निकालेंगे और इंसाफ की मांग करेंगे। ग्रामीण ऐसे एकजुट होकर भी अपने गांव पर बैठे हुए हैं। यह डॉक्टर साहब संवैधानिक पद पर हैं और अगर इस तरह का अगर बयान करते हैं कि ये आतंकवादी हैं, ये गलत चीज़ है।
क्योंकि हम इस गांव से निवास करते हैं, ये मेरी पंचायत है और यहाँ के लोगों को हम लोग भली भांति जानते हैं। और अगर आतंकवादी हैं तो उसका कोई सबूत होना चाहिए डॉक्टर साहब के पास। ऐसी बात होता तो मेरे गांव में की बदनामी है और साथ साथ यहाँ के लोगों का थोड़ा सा दहशत फैला हुआ है कि कल किसी तरह से अगर ये इल्ज़ाम लगाते हैं, अच्छी बात ये नहीं है। तो इस तरह की जो यहाँ के लोगों पे आरोप लगा है, तो क्या ये जो आरोप है इसके लिए आप लोग क्या कुछ आगे करने वाले हैं? देखिए, एक्चुअली क्या है कि सरकार का भी गाइडलाइन है कि सभी व्यवसाय के दुकान पर सीसीटीवी कैमरा का लगा होना चाहिए। ये सरकार का निर्देश भी है और सभी जगह लगभग लग चुके हैं। और ख़ास करके मैं देखा हूँ कि सभी क्लिनिक में और डॉक्टर साहब के भी क्लिनिक में लगा हुआ है सीसीटीवी कैमरा। तो मैं चाहता हूँ कि अगर उस डॉक्टर साहब का जो सीसीटीवी कैमरा लगे हुए हैं हर एक जगह पर, वो सार्वजनिक कर दें प्रशासन के दृष्टि में, तब तो पता चल जाएगा कि दूध के दूध पानी पानी हो जाएगा कि भाई गलती किस पक्ष से हुआ। अगर जो गलती किए हैं उस पर कार्रवाई हो। इंजर्ड थे जो उसके अस्पताल में इलाज कराए गए, वो हमारे संवैधानिक पद पर वो शिक्षक रह चुके हैं और मेरे गांव मिडिल स्कूल में सेवा भी दे चुके हैं वो। और वो इलाज उनके आज नहीं, वो लगभग लगे 1 साल से ऊपर उनके क्लिनिक में आते जाते रहते हैं। उस दिन आतंकवादी नहीं थे और आज उनके ऊपर आरोप लगता है कि आतंकवादी हैं। ये गलत चीज़ है। सर, अभी एक महापंचायत की गई थी लताकी में। चूँकि घटना लताकी के गांव वालों के साथ या आपके साथ हुई है, तो उन लोगों का कहना था कि आप उन लोगों को आतंकवादी शब्द के साथ प्रेषित किया है। इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। आतंकवादी प्रेषित हम कैसे कर सकते हैं किसी को? हमने बोला कि हमारे साथ गलत हुआ है ना, कि कुछ लोग अचानक हमला किए, समझे? तो जिस तरह से आतंकवादी कुछ लोग हमला कर देते हैं, समझ गए ना, तो इस तरह का हमला नहीं होना चाहिए। हमने उन लोगों को नहीं बोला कि ये आतंकवादी है या ये है, इस तरह से हम लोग कैसे बोल देंगे? हाँ, ये चीज़ जो है जो हमारे हॉस्पिटल स्टाफ के साथ हुआ, ये गलत हुआ। इस तरह का नहीं होना चाहिए, ये बहुत ही गलत हुआ। हम लोग सेवा करते हैं, हम लोग का धर्म ही होता है मानव धर्म जो है, हम लोग मानव सेवा करते हैं और इसी में हम लोग शुरू से लगे हुए हैं। और इसके पीछे इस तरह का घात लगा करके हमला नहीं होना चाहिए। ये जो है घोर निंदनीय है, इसमें सभी लोग को जो है इसका निंदा करना चाहिए। दूसरा ये कहा जा रहा है कि यदि हम लोग गलत थे तो सीसीटीवी फुटेज को पब्लिकली कर देना चाहिए, दूध का दूध पानी हो जाता। नहीं, बिल्कुल सीसीटीवी फुटेज जो यहाँ पर मिला मेरे पास होगा, उस सीसीटीवी फुटेज को जरूर प्रोड्यूस किया जाएगा। जहाँ पर डॉक्यूमेंट या एविडेंस के तौर पर जहाँ जरूरत लगेगी उसको जरूर दिया जाएगा। ठीक है सर। घटना घटी है जी, ये घटना कोई नई घटना नहीं है। मैं 2-3 साल पहले पीछे जाना चाहूँगा। हम अपना पत्नी को पथरी के इलाज के लिए उनके यहाँ गए थे, तो फीस के लिए जो वहाँ बैठे रहते हैं उनसे जब हमारी बात हुई तो फीस बढ़ा के बोल रहे थे। तो इसके बारे में बोले कि फीस जो इस तरह से बढ़ा के आप बोल रहे हैं, इतना पहले था। तो उनके द्वारा कहा गया इलाज कराना है तो कराइए और नहीं तो यहाँ से जाइए। ये बात हम चैम्बर में जाकर दुबे जी को संज्ञान में दिए, लेकिन संज्ञान में देने के बावजूद उन्होंने उस स्टाफ को चैम्बर में बुला के पूछने का कार्य नहीं किए। और रही बात जो ये 19 तारीख का जो हमारे गांव के हमारे मध्य विद्यालय लताकी के जो शिक्षक हैं, रिटायर्ड शिक्षक हैं, वो इलाज के लिए गए थे। और एक शिक्षक क्या आतंकवादी हो सकते हैं क्या? क्या उनके साथ अगर कोई जाएंगे तो क्या आतंकवादी लेके जाएंगे क्या? वो क्या है, समाज सुधारक व्यक्ति है, उनका व्यक्तित्व ऐसा नहीं हो सकता है। दुबे जी की जो व्यक्ति व्यक्त की गई है कि आतंकवादी है, ये बिल्कुल गलत है। और ये बात को उनको सिद्ध करके दिखाना होगा कि आतंकवादी ये कैसे है। एक दूसरी बात, एक और फुटेज आ रहा था कि मेरा मेडिसिन दुकान से लॉकर से 1 लाख रुपया निकासी कर लिया है। भैया, आपके हॉस्पिटल में 12 सीसीटीवी कैमरे हैं, क्या फुटेज को सार्वजनिक कर दीजिए या प्रशासन को सौंप दीजिए, हम लोग भी देखेंगे। अगर वास्तव में अगर इस तरह की घटना अगर आपके